गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्लांट हार्मोन स्टार्ट करेंगे और इसके बाद हम लोग थोड़ा सा कुछ पॉइंट प्लांट किंगडम का भी देखेंगे और उसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो लेट्स स्टार्ट विद प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स 5 प्लांट हार्मोन्स होते हैं विच इज ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन एंड एबिसिक एसिड्स। अब ऑक्सिन को देखते हैं सबसे पहले। हाइट ग्रोथ में ऑक्सिन हेल्प करता है। ऑक्सिन प्लांट के रूट और शूट के टिप पे प्रेजेंट होता है जो कि हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय डच बॉटनिस्ट फ्रिज डब्ल्यू वेंट इन द ईयर 1928। इट वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। पहली बार इसको डिस्कवर किया गया था, फाइंड किया गया था फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। इट हेल्प्स इन एलोंगेशन ऑफ स्टेम एंड रूट। वही सेम बात, यानी कि एलोंगेशन स्टेम और रूट को बढ़ने में हेल्प करता है। और ऑक्सिन प्राइमरी ग्रोथ प्रोवाइड करता है। इट इज़ मेजर प्लांट हार्मोन, कैन बी सिंथेसाइज आर्टिफिशियली इन लैब में भी इसको बनाया जा सकता है। Also damages the unwanted plants such as weeds, so main crop may not get harmed। यानी कि किसी भी पौधे में ऑक्सिन होता ही है तो वो आसपास के वीड को भी ख़त्म करता है ताकि वो उस प्लांट के ग्रोथ को नुकसान ना पहुंचाए। अब आ जाएंगे नेक्स्ट हार्मोन पे विच इज़ जिबरलिन। जिबरलिन एंड जर्मिनेशन, जी फॉर जिबरलिन, जी फॉर जर्मिनेशन, यानी कि जर्मिनेशन के लिए में हेल्प करता है। ऑल्सो ये सेकेंडरी ग्रोथ प्रोवाइड कराता है, जैसे कि ऑक्सिन का काम है प्राइमरी ग्रोथ देना, जिबरलिन सेकेंडरी ग्रोथ। इस जिबरलिन का मेन काम है जर्मिनेशन, हेल्प्स इन जर्मिनेशन ऑफ सीड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ बेबी प्लांट। फार्मर्स स्प्रे इट इन द फील्ड विथ वाटर। इसको एक्सटर्नली भी स्प्रे किया जाता है इन द फील्ड। थर्ड वन इज साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन, सी फॉर साइटोकाइनिन, सी फॉर सेल डिवीजन। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन, हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर्स फ्रॉम बर्ड्स। इथाइलिन, ओनली हार्मोन प्रेजेंट इन गैसेस स्टेट इन प्लांट। इथाइलिन एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो कि गैसेस फॉर्म में होता है इन द प्लांट एंड अलाउ फ्रूटनिंग इन प्लांट्स, यानी फल के बनने में, फल के पकने में हेल्प करता है इथाइलिन। Does not allow premature shedding of fruits, leaves and flowers। Premature shedding of fruits, leaves and flowers को भी ये prevent करता है। Now moving on our last plant hormone which is abscisic acid, ABA। Growth inhibitor hormone, यानी केमिकल जो कि स्लो डाउन करता है ग्रोथ को। reduces the rate of transpiration in plants to reduce the water loss। ट्रांसपिरेशन के रेट को प्लांट में कम करता है सो दैट वाटर का लॉस कम से कम हो। सेडिंग ऑफ लीव्स इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय दिस, और इसी को हम लोग स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं प्लांट का। इट एक्ट्स एज प्लांट्स सेंट्रल डिफेंस एंड सर्वाइवल मैकेनिज्म। यहाँ पर हमारा आज का प्लांट हार्मोन टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्लांट किंगडम which was divided into cryptogams and phanerogams। cryptogams seedless plants और phanerogams में seed bearing plants आते हैं। cryptogams को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, थैलोफाइटा, बायरोफाइटा एंड टेरेडोफाइटा। phanerogams जो कि seed bearing plants है, इसको फर्दर 2 पार्ट में बांटा गया है विच इज़ जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्रिप्टोगैम्स से जो कि सीडलेस प्लांट्स होता है, और इसका पहला पार्ट है विच इज़ थैलोफाइटा से। थैलोफाइटा इज़ लार्जेस्ट फाइलम इन प्लांट किंगडम। इसमें सिंपल प्लांट्स आते हैं जिसमें कि ना रूट्स होता है, ना स्टेम्स होता है, ना लीव्स होता है, मतलब नॉट डिफाइंड, प्रॉपरली डिफाइंड बॉडी स्ट्रक्चर। इसके एग्जाम्पल हैं स्पायरोगायरा, उल्वा, एल्गे। परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है तो ये फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करते हैं। थैलोफाइटा इज प्रेजेंट एवरीवेयर ऑन द लैंड, यानी मोस्टली ये हर जगह लैंड पे पाया जाता है। अनडिफ्रेंशिएटेड बॉडी होता है इसका जिसको कि थैलस बोलते हैं। नो वस्कुलर सिस्टम, वस्कुलर सिस्टम नहीं होता है। एंड व्हाट इज वस्कुलर सिस्टम? नेटवर्क ऑफ स्पेशलाइज टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट वाटर, मिनरल्स, शुगर्स थ्रू आउट द प्लांट। रिप्रोडक्शन, इसमें दोनों सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल बोथ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। अब हम लोग देखते हैं कुछ एल्गे फंगस जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जैसे क्लोरेला, लैमिनेरिया, जेलिडियम, ये सब एल्गे हम लोग देखेंगे। क्लोरेला
यूनिसेलुलर जो कि रिच होता है इन प्रोटीन, और इसी को स्पेस एल्गी भी बोला जाता है। लेमिनेरिया एल्गे, इससे आयोडीन ऑप्टेन होता है। जेलिडियम जो कि रेड एल्गे है, इससे अगर ऑप्टेन होता है। सिफेलिरस एल्गे, इससे ये इट इज़ अ पैरासिटिक एल्गे। अब कुछ चीज़ नोट करेंगे एल्गे को लेके। स्टडी ऑफ एल्गे, एल्गे के स्टडी को हम फाइकोलॉजी बोलते हैं। ग्रीन एल्गे जो कि क्लोरोफाइके जिसको बोला जाता है, इसका एग्जाम्पल है उल्वा, वॉलवॉक्स। रेड एल्गे जिसको कि रोडोफाइके बोला जाता है, इसका एग्जाम्पल है अगर। ब्राउन एल्गे जिसको कि फायोफाइके बोला जाता है, इसका एग्जाम्पल है सरगैसम, केल्प एक्सेट्रा। अब हम लोग कुछ फंगी के एग्जाम्पल्स को देखेंगे, जैसे ईस्ट, मशरूम, राइजोपस, न्यूरोपोरा। ईस्ट इज यूनिसेलुलर, रिच इन विटामिन बी। ये यूनिसेलुलर यानी इसमें ये एक सेल से मिलके बना है, एंड रिच इन विटामिन बी। इसको यूज किया जाता है इन बेकिंग इंडस्ट्री। मशरूम रिच इन प्रोटीन। राइजोपस जिसको कि ब्रेड मोल्ड बोलते हैं, एंड न्यूरोपोरा जिसको कि पिंक मोल्ड बोलते हैं। फंगी के सेल वॉल को काइटिन बोला जाता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट नोट करना है, पेनिसिलियम जो फंगी है, इससे ही फर्स्ट एंटीबायोटिक जो कि पेनिसिलिन ऑब्टेन हुआ था फ्रॉम इट, एंड इसको ऑब्टेन करने का, इसको डिस्कवर करने का काम किया गया था बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। लाइकिन, लाइकिन सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गे एंड फंगस। लाइकिन में फंगस और एल्गे के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशन होता है, यानी एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, जिसमें कि फंगस शेल्टर प्रोवाइड कराता है और एल्गे फूड प्रोवाइड करता है। दोनों आपस में मिलके सिम्बायोटिक रिलेशन दिखाते हैं। इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन और लिटमस इज ऑब्टेन फ्रॉम लाइकिन। अब यहाँ पे हम आज का लेक्चर एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ देर इज एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोगों को कलरफुल नोट्स चाहिए यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। थैंक यू।